सो नाउ द टॉपिक इज फ्लूइडोथेरेपी। फ्लूइडोथेरेपी एक तरह की मोडेलिटी होती है जो कि एक थेरेपिस्ट यूज़ करता है जब किसी पेशेंट को पेन रिलीफ प्रोवाइड करना होता है। ये एक हीटिंग एजेंट होता है जो हमारी बॉडी पार्ट को सुपरफिशियली हीट करता है और मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलाई को प्रोड्यूस करता है जो फर्दर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। फिर हमारी जब हम फ्लूइडोथेरेपी अप्लाई करते हैं उस टाइम पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो है हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है। अब वो किसके थ्रू होती है? वो होती है कन्वेक्शन के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ हीट टू बॉडी इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ एयर। हमारा जो फ्लूइडोथेरेपी की मोडेलिटी होती है उसमें मॉइस्ट एयर होती है। जब हम अपने किसी पार्ट को उसमें या लिम्ब को उसमें पुट करते हैं तो उस टाइम एयर जो होती है, एयर के थ्रू जो है हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। और जब कन्वेक्शन का ये प्रोसेस हो रहा होगा तब थर्मल एजेंट जो होंगे वो मोशन में होंगे, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसके मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी और वो मूव कर जाएंगे अपार्ट बहुत फास्टर। जो पार्ट होगा वो लेस डेंस हो जाएगा और जो पार्ट होगा कंसिक्वेंटली वो राइज कर जाएगा और जो अबव डेंस पार्ट होगा वो डिसेंड कर जाएगा। फर्दर हम कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फ्लूइडोथेरेपी में? सबसे पहले इसमें कैबिनेट आता है। जो कैबिनेट होता है वो फाइनली ग्राउंडेड सेल्यूलोज पार्टिकल से बना होता है जो कि कॉर्न कॉब से बने होते हैं। अब इसमें जो हीट एयर होती है जो कि मोडेलिटी में होती है, इनके थ्रू जो है हीटेड एयर जो होती है वो सर्कुलेट की जाती है इन पार्टिकल्स में। इसमें जो है हाई हीटिंग होती है जो कि पैराफिन वैक्स से ज्यादा भी हो सकती है। क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जब हम फ्लूइडोथेरेपी अप्लाई करेंगे किसी पेशेंट पे? तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो बढ़ जाएगी, पेन रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को और वो एक तरह का वार्मथ प्रोवाइड कर देगा पेशेंट को, और पेशेंट के लिम्ब को सस्पेंड कर देगा। जैसे कि किसी लिक्विड में होता है, जब हम अपना हाथ किसी लिक्विड में या पानी में डालते हैं तो उस टाइम हमारे लिम्ब जो होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। सेम फ्लूइडोथेरेपी में होता है, बट इसमें हमारा किसी तरह का लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता, इसमें एक मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होती है। नाउ की एप्लीकेशन कैसी है, हम कैसे अप्लाई करते हैं फ्लूइडोथेरेपी को? पेशेंट का जो बॉडी पार्ट हमें ट्रीट करना है हम उसको कैबिनेट के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसका वो लिम्ब या उसका जो वो पार्ट है बॉडी का वो फ्लोट करने लगता है जैसे कि किसी लिक्विड में होता है। इसमें हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट से, लेकिन जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं उस मोडेलिटी के अंदर तो ऐसा फील होता है कि जैसे लिक्विड के अंदर हमारा बॉडी पार्ट सस्पेंड हुआ है, लेकिन उससे कोई भी हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो वेट नहीं होता। और इसमें टेम्परेचर जो रखते हैं वो होता है 38 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और टाइम ड्यूरेशन होती है 15 टू 20 मिनट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट इज द प्रिपरेशन, की कैसे हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे जब इस मोडेलिटी को हमें यूज करना होगा, उस पर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले जिस पार्ट को हमें थेरेपी प्रोवाइड करनी है उस पार्ट को अनड्रेस करना होगा और कोई भी ज्वेलरी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट को किसी तरह का वाउंड हुआ पड़ा है हाथ में, या अगर हाथ को मतलब थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें को वाउंड हुआ है तो उसको हम प्लास्टिक शीट से कवर करके फिर उसको वो थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलवेज चेक कि पेशेंट कोल्ड या हॉट सेंसिटिव ना हो। देन क्या इंडिकेशन है जिस टाइम पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? पेन कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। रेंज ऑफ मोशन, यानी कि अगर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हो रही है पूरा हाथ, अगर हाथ की बात करें तो हाथ पूरी तरह फोल्ड नहीं हो पा रहा है, रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। स्वेलिंग हो गई है तो तब अप्लाई करेंगे, स्पैज्म हो गई है तब अप्लाई करेंगे, या सब एक्यूट या क्रोनिक कंडीशंस में भी हम इसको अप्लाई करते हैं। देन फर्दर इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी को हाई फीवर है या जिस एरिया को हम थेरेपी प्रोवाइड करने हैं उसको उस पार्ट पे एनेस्थीसिया दिया हुआ है या एनेस्थेटिक एरिया है कोई, तो उस टाइम पर नहीं दे सकते। हैमरेज है पेशेंट को तब नहीं दे सकते, और अगर स्पेशली वो हीट सेंसिटिव पर्सन है तो बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि वो स्किन बर्न को कॉज कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है कि ये मोडेलिटी क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्यों बेनिफिशियल नहीं है। ईजी टू यूज है, इसको यूज करना बहुत ईजी है, मोस्टली बॉडी एरियाज को ट्रीट करने में हेल्प करती है और इसमें हम एक्टिव मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवा सकते हैं, और ये ड्राई और कंफर्टेबल हीट को प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज इसके ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो क्लोज्ड पैक एरिया में फील नहीं कर पाते ठीक,
तो उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। कुछ जो होते हैं इन पार्टिकल्स, जो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। और दैट्स इट, थैंक यू।